और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। नमस्कार, मेरा नाम है पारुल। आप देख रहे हैं अनादि टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म अनादि टीवी एमपी। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का जबलपुर प्रवास के दौरान एक विवादास्पद बयान सामने आया है, जिसके बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। जगदीश देवड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए। सोचिए, ये डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि देश की सेना पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। गजब है। पता नहीं कहां से ऐसी सोच आती है, समझ से परे। दरअसल डिप्टी सीएम जबलपुर के घंटाघर स्थित सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां मंच से वो पहलगाम हमले को लेकर सेना के चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहे थे। वहीं मौके की तलाश में बैठी कांग्रेस को बीजेपी के नेताओं ने एक और मौका दे दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, ये सेना के शौर्य पराक्रम का घोर अपमान है। माफी से काम नहीं चलेगा। इस आदमी को तो आपको बर्खास्त करना ही पड़ेगा मोदी जी। घटिया, बेहद घटिया, घिनौनी सोच है ये। वहीं राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा, आप क्या कह रहे हैं देवड़ा जी? मोदी जी और देश की जनता हमारी वीर सेना के प्रति समर्पित और नतमस्तक है। आप लोग देश की और सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल क्यों गिरा रहे हैं? हमारा भारत सुरक्षित है मात्र देश की सेना के हौसले से। हम अपनी संस्थाओं को कमजोर करने में क्यों लगे हैं? उप मुख्यमंत्री जी, जाहिर सी बात है देवड़ा का ये बयान कहीं से भी सही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की जा सकती है, लेकिन देश की सेना और पूरा देश मोदी के चरणों में नतमस्तक है, ये कहना सरासर गलत है। कांग्रेस के लोग इसे पीएम मोदी की चापलूसी भी कह रहे हैं। बहरहाल सियासत चरम पर है। एक के बाद एक बीजेपी के नेताओं के बयान बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वैसे भी विजय शाह पर एक्शन नहीं होने से कांग्रेस नाराज है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी जगदीश देवड़ा पर कोई एक्शन लेगी? लगता तो नहीं है, लेकिन वक्त ही इस सवाल का जवाब देगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अनादि टीवी एमपी के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।